हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया था एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अपने पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। हम लोग इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब याद करा दो एक बार, अगर तुमने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी मैं एक बार याद दिलाता हूँ। अपने को y दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर लग जाता था डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, y के साथ, और हम लोगों को मिलता था डी वाई अपॉन में डी एक्स। फिर हम लोग क्या करते थे उसके बाद, ऐसा तो हम हमेशा करते थे, सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ आने के बाद हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग लिखते थे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखते थे हम लोग। फिर से डी अपॉन डी एक्स लग जाता था डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, है ना, ऐसे होता था। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद होता था कुछ ऐसा कि ये डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स क्या हो जाता है, डी एक्स का स्क्वायर, और यही था अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने क्यों इतना फटाफट बताया, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस वीडियो में सब कुछ डिटेल में कवर किया है, तो वो वीडियो पहले देखना बाद में ही देखना। ऐसे कैसे कर सकते हो कि बिना क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे आ गए। चलो चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते करना, सेम वैसे ही करेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं, महाचिंदी। देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन लिख लेते हैं, एक मिनट को गिवन लिख लेते हैं। गिवन y इज इक्वल्स टू ई के पावर में x, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू ई के पावर में x, खत्म। चलो मुझे इसका क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल निकालने से पहले सिंगल तो निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, e के पावर में x के साथ। y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ex का डेरिवेटिव क्या आता है, ex का डेरिवेटिव ex ही आ जाता है, तो ex का डेरिवेटिव ex, खत्म। हम लोग को पता है ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा ही करते थे ना हम लोग। तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ वापस से आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर e के पावर में x के साथ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि अपना सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते थे ना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे हम, यही तो होता था, क्या होता था, डी का स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर हो जाता था, इक्वल टू ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव आ गया ई एक्स, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। कितना आसान है ना। देखो पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्वेश्चन लिखा, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया ई एक्स, पर ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, अपने को क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव। तो वापस से अगेन डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वापस डी अपॉन डी एक्स लगा और अपना सेकंड डेरिवेटिव भी वही आया ई एक्स। आसान था एकदम, चिंदी क्वेश्चन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा दे रखा है, मैं पे लिख देता हूँ सेकेंड क्वेश्चन गिवन। सेकेंड क्वेश्चन पहले क्या लिख लेता हूँ मैं, गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन क्या गिवन दे रखा है, y इज इक्वल्स टू ई, और e के पावर में कुछ दिया है 2x प्लस 1, खत्म। तो इसका भी डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव। तो मैं पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर पे भी लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, y के साथ। इधर पे भी लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, e के पावर में 2x प्लस 1 के साथ, खत्म हो गया। अच्छा y का डेरिवेटिव क्या आता है, y का डेरिवेटिव वही डी वाई अपॉन डी एक्स, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू उस साइड क्या आएगा। अब देखो इसको ज़रा ध्यान से देखना, वैसे है तो बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे किसमें, एक्सरसाइज 3.1 में। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, मतलब जिसमें एक फंक्शन अंदर होता है और एक फंक्शन बाहर। देखो ना, इसमें एक फंक्शन ये है ई, अंदर वाला फंक्शन है ना, नहीं, एक ये एक फंक्शन है और एक फंक्शन है वो ऊपर, क्या दिया है,
पावर में 2x प्लस 1 एक फंक्शन वो है। ध्यान से देखो, एक फंक्शन इसमें क्या है, नीचे वाला फंक्शन है e, एक फंक्शन ऊपर दे रखा है उसके पावर में 2x प्लस 1, ऐसे दो फंक्शंस मुझे दिए हैं। तो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है? बाय यूजिंग चेन रूल। किसका यूज करके? चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है? बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं? बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसमें से बाहर वाला फंक्शन पता है किसको बोलते हैं? बाहर वाला फंक्शन बोलते हैं इस ई को। किसको बोला जाता है? इस ई को बोलते हैं बाहर वाला फंक्शन। तो ये बाहर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव पहले निकालेंगे। तो ई का डेरिवेटिव क्या आता है? देखो ई एक्स का क्या आ जाता है? ई एक्स। तो ई 2x प्लस 1 का क्या आ जाएगा? ई 2x प्लस 1। ये हो गया बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे? इनटू। फिर क्या करेंगे? इनटू। अब इनटू में क्या लिखेंगे? अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव। देखो ना 2x का डेरिवेटिव क्या आता है? 2 तो 2 ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, यानी 2 तो 2 ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है अकेला इसलिए 0। तो मिला जुला के इसका डेरिवेटिव होगा e के पावर में 2x प्लस 1 इंटू 2 1 2 प्लस 0 2। समझ में आया? ये डेरिवेटिव आएगा ना। तो देखो कंपोजिट फंक्शन, पहले बाहर का डेरिवेटिव, बाहर वाला फंक्शन ई का डेरिवेटिव सेम आ जाता है जो रहता है वो, इनटू अंदर वाला फंक्शन ये, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2। खत्म। समझे? चेन रूल लगा के डेरिवेटिव निकाल दिया। इतना डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3.1 में चीज़ कर चुके हैं। तो देयरफॉर अभी आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 को इधर लिख लेते हैं ना बाजू में, तो 2e 2x प्लस 1। ये मुझे मिल गया सिंगल डेरिवेटिव। ये मुझे क्या मिल गया? सिंगल डेरिवेटिव। अब मुझे लेकिन चाहिए क्या? डबल डेरिवेटिव। तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक और बार लिखूंगा अगेन। मैं क्या लिखूंगा? अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। खत्म। तो अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स है, इसके साथ क्या आ जाएगा? d अपॉन डी एक्स, इसके साथ क्या आ जाएगा? d अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2e पावर में 2x प्लस 1 पहले से दिया है, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा? d अपॉन डी एक्स। खत्म। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, डी का स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। और इस साइड क्या होगा? इस साइड ज़रा ध्यान देखो, इस साइड क्या होगा? 2 तो कांस्टेंट है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो 2 को तो मैं एज इट इज़ लिखूंगा 2। तो डेरिवेटिव किसका लेंगे? इसका, e के पावर में 2x प्लस 1 का। और e के पावर में 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव अभी तो मैंने निकाला था। कंपोजिट फंक्शन है, बाहर वाले का डेरिवेटिव यानी कि e के पावर में 2x प्लस 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या था? 2। यही डेरिवेटिव निकाले थे ना, तो इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं अंदर, e के पावर में 2x प्लस 1 इंटू 2 ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 और e के पावर में 2x प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा 2x प्लस 1 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आसान था एकदम। देखो इसमें भी कुछ भी हार्ड था क्या? कुछ भी नहीं हार्ड था। देखो क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन दिया था, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव निकला चेन रूल से, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर इसको अच्छे से लिख दिया एक बार, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर इसमें डबल डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पर 2 कांस्टेंट था तो बाहर लिखे, इसका डेरिवेटिव तो वही जो पिछली बार आया था, बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले का, 2 2 ज़ा 4 और ये अपना क्या हो गया? आंसर आ गया। एकदम सिंपल आसान चिंदी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या दिया है? गिवन y इज इक्वल्स टू ई के पावर में क्या दिया है? log x। ई के पावर में क्या दिया है? log x। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने ना तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी? लॉग की प्रॉपर्टीज़ 3.3 स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी में पता है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शंस होते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट फंक्शन। उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों क्योंकि अपोजिट फंक्शन, इसलिए अगर तुमको कभी ऐसा दिखे log e के पावर में x, तो यहाँ पे log और e कट जाएगा क्योंकि अपोजिट फंक्शन, बचेगा क्या, सिर्फ x। और अगर कभी तुम्हें ऐसा दिखे e के पावर में log x, तो वहाँ पर भी e और log कट जाएगा क्योंकि अपोजिट फंक्शन है, बचेगा क्या, सिर्फ x। e और log कभी भी साथ में आते हैं तो एक दूसरे को काट देते हैं और गायब हो जाते हैं, बचता क्या है उसके साथ जो रहता है वो बच जाता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये e और log बाजू बाजू में, e और log कट जाएगा, काट के दिखाना मत कभी है, वो दोनों फंक्शन होते हैं कट जाते हैं, ऐसे काट के दिखाए नहीं जाते। e और log बाजू बाजू में तो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, x। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x। पता है ऐसा क्यों किया मैंने, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो डायरेक्टली अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता तो भी मेरे को डेरिवेटिव मिलता है ना, लेकिन ये बड़ा सा रहता, बड़ा बड़ा आंसर आता। मैंने देखा ई और लॉग कट रहे तो काट दो ना, क्यों ज़बरदस्ती रख के सॉल्व करना चाहते हो। तो ई और लॉग को काट दिया, आंसर बचा एक्स। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, वाई के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, एक्स के साथ। खत्म। अब मुझे एक चीज़ बताओ, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया 1, खत्म। ये मुझे मिल गया सिंगल डेरिवेटिव। ये मुझे क्या मिल गया, सिंगल डेरिवेटिव। मुझे क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव। तो मैं वापस डिफ्रेंशिएट करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा अगेन, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, इसके साथ भी आ जाएगा। और यहाँ पर 1 के साथ भी क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, इसके साथ भी आ जाएगा, खत्म। तो अब जरा तुम लोग बताना, देखो क्या होगा, ये डी का स्क्वायर, वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। एंड वी गॉट आवर आंसर, अपने को आंसर मिल गया। तुम लोग सोचो, अगर हम लोगों ने डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे डिफरेंशिएट किया होता, इसको डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपनी ये कंपोजिट फंक्शन हो जाता, अपने को अपने को चेन रूल लगाना पड़ता, कितना बड़ा बड़ा आंसर आता। मैंने देखा ई और लॉग अपोजिट फंक्शन ने काट दिया, आंसर बचा एक्स। अब डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव 1, फिर अगेन डिफरेंशिएट करने पे 1 का डेरिवेटिव 0, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 विच वाज द लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का ख़त्म होता है। अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।